हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 4 के। तो क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया आपसे? ये पूछ रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल। क्वेश्चन 4, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल। फिर आगे दिया उसने कंडीशन डायगोनल की, क्या क्या? हुज डायगोनल पहले हम कहता है बाइसेक्ट each other। देखिए सॉल्यूशन, किस किस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पहले आज ये स्क्वायर आपने एक स्क्वायर लिया कुछ ऐसे करके ABCD। जब आप इसके डायगोनल मिलाओगे आपस में कुछ ऐसे, ये O पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB। तो यहाँ पे AC और BD क्या थे? दोनों डायगोनल थे और ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा B इसी का, इसमें क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। क्या लोगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। यहाँ से ABCD, A से C को मिला दीजिए, B से D को मिला दीजिए, फिर से वही बीच में O आ जाएगा। AC और BD दोनों क्या हैं? डायगोनल है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB। फिर इसके बाद C, इसी में उसका नाम लेंगे हम रोम्बस। रोम्बस का फिगर कुछ ऐसा होता है। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। ABCD यहाँ से। तो इसमें क्या हुआ कि AC और BD डायगोनल हो गए यहाँ से, और OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB। D ऑप्शन। मीन्स एक और रह गया इसमें, वो होगा पैरेललोग्राम।
ए सी एंड बी डी डायगोनल हो गया आपके यहाँ से, तो ओ सी इक्वल टू ओ ए और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये हो गया आपके यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। सेम इसमें भी एक काम करना होगा आपको, क्या कि एक तो होगा आपका स्क्वायर और एक रोम्बस, तो ए में हो जाएगा स्क्वायर, वही ऊपर वाला एज इट इज, ए बी सी डी, यहाँ पे जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ये आपको ऐसे बॉक्स दिखाई देगा कुछ ऐसे, ये वाला ईच एंगल 90 डिग्री यहाँ से। तो हम ये कहेंगे कि ओ ए, ओ है ये, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। एक बात और कहेंगे कि ओ ए परपेंडिकुलर बी डी, ओ सी परपेंडिकुलर बी डी, इसी तरह ओ डी परपेंडिकुलर ए सी और ओ बी परपेंडिकुलर ए सी। ये सब बातें होंगी। ठीक है, आपसे ही पूछा इसने। दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाइए, दूसरी तरफ। रोम्बस, रोम्बस कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी आपको, ए बी सी और ये डी। इसके डायगोनल क्या करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से होगा, बाइसेक्ट भी करते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी पे, ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी पे, और ओ डी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी पे, और ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी पे। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी है। थर्ड कंडीशन, थर्ड पार्ट क्वेश्चन 4th का, इसमें आपसे पूछ रखा है आर इक्वल, इक्वल किसके होते हैं, डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल आर इक्वल, तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए सी और बी डी को मिला देंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए सी इक्वल टू बी डी। बी में क्या लेंगे, स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। ए बी सी
डी। यहाँ से तो ए सी इक्वल टू बी डी, बोथ डायगोनल आर इक्वल। क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लिख लेते हैं इसको, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल is a convex quadrilateral। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? एक क्वाड्रिलेटर whose diagonal inside the figure or each angle less than 180, यही था। तो देखिए लिखेंगे हम इसके बारे में। ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट्स